तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो हमने एक लेक्चर ले लिया था उसी का जीवन की इकाई का। काफ़ी टाइम हो गया है, तबीयत खराब होने तक नहीं ले पाए थे। तो क्वेश्चन लेक्चर आप क्वेश्चन लेक्चर दूसरा 11वीं क्लास का है। नेट एंड बोट एंड सीयूटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के पढ़ते हैं हम कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या तीन साइंटिस्टों के बारे में पढ़ना होता है इसमें कोशिका सिद्धांत में। नंबर 1 पे आता है मेथिलियस स्लाइडेन, और नंबर 2 पे थियोडोर श्वान, और नंबर 3 पे रोडोल्फ बिरचो। तो नंबर 1 पे देखते हैं कौन सा वैज्ञानिक था। मेथियस स्लाइडेन। इसकी हमें सन भी याद करनी हो जाती है। इसकी सन क्या थी? 1838 में। इन्होंने कब किया था? 1838 में। 1838 में इन्होंने प्रयोग किया था, कोशिका सिद्धांत पर कार्य किया था। तो ये रहने वाले कहाँ के थे? जर्मन बोटनिस्ट थे। जर्मन बोटेनिस्ट थे। तो इन्होंने अध्ययन काय पे किया था? अध्ययन भी देखते हैं इनका। अध्ययन किया था इन्होंने पादप कोशिका पर आधारित है। इनका अध्ययन काय पर आधारित है? पादप कोशिका पर। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट और दी थी, पादप जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, जो पादप ऊतक का क्या निर्माण करती है। यानी कि जब कोशिकाएं मिलेंगी तो कोशिका मिलकर क्या बनाती है? हमारा ऊतक बनाती है। ऐसी मनुष्य में होता है, ऐसी बाकी सब जीवों में होता है। पहले क्या बनता है? कोशिकाओं का समूह इकट्ठा हुआ, और समूह इकट्ठा होने के बाद में क्या बनता है? हमारा ऊतक बनता है। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी, कौन सी थी? पादप जो होते हैं, पादप विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, जो पादप ऊतक का निर्माण करते हैं। केवल इतनी पता है मेथियस स्लाइडेन के बारे में, केवल इतने याद करना है। सन याद रखनी है। सन कौन सी थी? 1838 में। और कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन बोटनिस्ट थे। जर्मन के रहने वाले थे और बोटनिस्ट थे, यानी कि वनस्पति वैज्ञानिक थे। और अध्ययन काय पे क्या था? पादप कोशिका पर आधारित है इनका अध्ययन। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दी, पादप जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, जो आगे चल के क्या बनाते हैं? पादप ऊतक बनाते हैं। समझे? तो अब नंबर दूसरे पे आता है हमारा थियोडोर श्वान। इनकी सन क्या थी? 1829 में। और ये रहने वाले कहाँ के थे? जर्मन के। ये जर्मन के रहने वाले थे। और इन्होंने ये कौन से वैज्ञानिक थे? जूलॉजिस्ट, ठीक है, जंतु वैज्ञानिक थे। और इनका अध्ययन काय पे था? इनका अध्ययन था पादप और जंतु पादप तथा जंतु दोनों कोशिकाओं पर आधारित। जो हमारे थियोडोर श्वान थे वो जर्मन जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या काम करा? पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं पर क्या अध्ययन किया। तो इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी थी। तो नंबर 1 पर आती है हमारी, जो हमारी जंतु कोशिका होती है, तो उसके जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो किसका बना होता है? कोशिका झिल्ली, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली या जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं ना उसे।
तो क्या कहते हैं, इन्होंने क्या था, जंतु कोशिका के क्या था, जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण, जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जो जंतु कोशिका की सबसे बाहरी आवरण होता है वो किसमें पाई जाती है, उस पर क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली। तो नंबर 2 पे स्टेटमेंट दिया था इन्होंने, जो हमारी जंतु कोशिका होती है तो उसमें कोशिका भित्ति का पाया जाना एक विशिष्ट लक्षण है ना, सॉरी, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का पाया जाना एक विशिष्ट लक्षण है। यह पादप कोशिका में कोशिका का भित्ति का पाया जाना एक विशिष्ट लक्षण है। तो यहां तक देखो, इसके बाद में इसे रफ करके दूसरा आगे तो अब थियोडोर श्वेन की तीसरा पॉइंट देखने हैं। तो थियोडोर श्वान थे, उन्होंने एक तीसरा पॉइंट और दिया। तो उन्होंने क्या बताया, पादप और प्राणियों का जो शरीर होता है कोशिकाओं एवं उनके उत्पादों से बनता है, यानी कि क्या होता है, कोशिका और ऊतकों से मिलकर बनता है, उनका शरीर बनता है, ठीक है। तो इसी को क्या हम कहते हैं, श्वान की परिकल्पना भी कहते हैं ना। तो नंबर तीन देख लेते हैं, इसका पॉइंट क्या था, पादप और प्राणियों का शरीर कोशिका एवं कोशिका उत्पाद से मिलकर बना होता है। यहाँ कोशिका उत्पाद का क्या मतलब है, कोशिका उत्पाद यानी कि यहाँ क्या है, ऊतक, इन्हें इसको क्या बोलेंगे, ऊतक, सही है, ऊतक बोलेंगे। तो इस वाली परिकल्पना को क्या कहते हैं हम, श्वान की परिकल्पना, क्या कहते हैं हम, श्वान की परिकल्पना। तो यहाँ तक देखो, फिर इसके क्या मैं कमियां पढ़ते हैं, स्लाइडेन और श्वान की सिद्धांत की कमियां, है ना। तो इधर आप करते हैं, ये थियोडोर श्वान के उसमें ये का है ना, तो आप पढ़ते हैं, स्लाइड स्लाइडेन और श्वान ये नहीं बता पाए कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो इसे क्या कहेंगे, स्लाइडेन और श्वान ये बताने में असफल रहे कि नई कोशिका का निर्माण किससे होता है ना। कैसे लिखेंगे, स्लाइडेन व श्वान ये बताने में असफल रहे कि नई कोशिका का निर्माण किससे होता है। देखो ये क्या है, कोशिका सिद्धांत की कमी, स्लाइडेन और श्वान की कोशिका सिद्धांत की कमी क्या थी, वो ये बताने में असफल रही कि दोनों ही
वैज्ञानिक ये बताने में असफल रहे कि कोशिका जो कोशिका एक बार बन गई फिर उसका दूसरा निर्माण जो होगा वो किससे होगा, ये बताने में असफल है। तो हमारा एक वैज्ञानिक हो रहा है जिनका नाम क्या था, रोडोल्फ बिरचो। नंबर 3 पे वैज्ञानिक कौन सा था, रोडोल्फ रोडोल 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 बिरचो। अरे यार नाम भी ऐसे होते हैं ना। तो इनकी सन भी याद करनी है हमें, क्या याद करनी है, 1855 में। इन्होंने कब किया था, 1855 में। समझ गए? तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ऐसे से भागे कहते हुए ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, सही है। तो इसका मतलब क्या था कि इन्होंने ये क्या बताया कि नई कोशिका का निर्माण पूर्व विकसित कोशिकाओं से ही होता है। इन्होंने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। जब ये कुछ स्लाइड एंड ओशवैन ये नहीं बता पाए कि नई कोशिका का निर्माण किससे होता है, तो उसके बाद में हमारे जो साइंटिस्ट आए थे वो कौन से थे, रोडोल्फ विर्चो, 1855 में। इन्होंने प्रयोग किया, तो क्या बताया इन्होंने, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। जो हमारी नई कोशिका होती है तो वो क्या होती है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती है ना। तो इन्हें कोशिका लीनिएज सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने कोशिका लीनिएज सिद्धांत भी क्या दिया था, कोशिका लीनिएज सिद्धांत। इन्होंने क्या दिया था, कोशिका लीनिएज सिद्धांत भी दिया था। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं कल। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मैं कॉलेज जा रहा हूँ, अभी अभी नई शुरुआत है। मिलते हैं फिर, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद, थैंक यू।